हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी ईपीएफओ की 5वीं क्लास में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। अब तक इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। अब हम इस वाले लेक्चर में पार्टनरशिप की बात करते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मैं यूपीएससी ईपीएफओ से रिलेटेड सारी क्लासेस फ्री में पढ़ाऊँगा, ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक अकाउंटिंग की। तो इसमें अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप जो है कवर किया जाता है एक्ट 1932 में, ठीक है। देखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, ये एक्ट में ही दी गई है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिसमें क्या वो फ्यूचर में प्रॉफिट जो होगा बिजनेस का उसे शेयर करने के लिए साथ आते हैं, ठीक है। और उनमें से या तो सारे के सारे उस बिज़नेस को रन करे या एक बंदा बाकियों के बिहाफ पे रन करे बिज़नेस को। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं, मतलब कितने तरीके के पार्टनरशिप होते हैं। सबसे पहले, ठीक है, एक तो ड्यूरेशन के बेसिस पे होता है, ठीक है, या तो विल के बेसिस पे या फिक्स्ड ड्यूरेशन के बेसिस पे, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि किस तरीके से उसको चलाया जाता है, या तो वो उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, या फिर स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, स्पेसिफिक एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए चलाया जाता है, या फिर जनरल पार्टनरशिप है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्टनरशिप देखते हैं, पार्टनरशिप एट विल। इसका मतलब क्या है? ऐसी पार्टनरशिप, ठीक है, जिसका कोई फिक्स टर्म नहीं है, ठीक है। सेक्शन 7 और एक्ट 1932 में दो कंडीशन लिखी है पार्टनरशिप एट विल कैसी होगी, ठीक है। एक तो पहला कि उसमें कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होगा। अगर फिक्स्ड पीरियड है तो वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। और क्या लिखा है? ना तो फिक्स्ड पीरियड होगा और ना ही प्रोविजन होगा डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। कि पार्टनरशिप में क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में भी कोई ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म। इसमें क्या होता है? पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होता है कि इतने पीरियड के लिए ही पार्टनरशिप चलेगी, और अगर उस पीरियड के बाद भी पार्टनरशिप चलती है तो वो पार्टनरशिप बाय फिक्स्ड टर्म नहीं होगा, वो पार्टनरशिप एट विल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है? एक पर्टिकुलर इवेंट को मीट करने के लिए जब पार्टनरशिप स्टार्ट की जाती है, मान लिया कि कोई कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया दो दो लोगों ने एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाने के लिए, जैसे ही बिल्डिंग पूरा होता है वो पार्टनरशिप ख़त्म, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता कि इतने टाइम के लिए है या इस चीज़ को पूरा करने के लिए, एक जनरल बिजनेस को पूरा करने के लिए किया जाता है। फिर है टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। अपने जो एक्ट है 1932, इसमें 6 तरीके के पार्टनर्स के बारे में लिखा गया। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर, ठीक है। ये एक जनरल पार्टनर होता है जो कि इन्वेस्ट भी करता है पैसे, और मैनेजमेंट में भी पार्ट लेता है और प्रॉफिट शेयरिंग में भी हिस्सा लेता है। नेक्स्ट आता है डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। स्लीपिंग का से मतलब ही पता चल गया होगा आपको कि ये कोई भी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन को में पार्ट नहीं लेता, ठीक है, एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता डेली एक्टिविटी में, ठीक है। बट वो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर लेता रहता है, ठीक है, और अपना कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि बस नाम के लिए पार्टनर है, ठीक है। इसका कोई पार्टनरशिप में इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, बस इसका नाम पार्टनरशिप के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और ना ही तो क्या कहते हैं, ना ही वो पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूट करता है, कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका कोई हिस्सा नहीं होता, बस वो कंपनी के साथ पार्टनरशिप के साथ जुड़ा होता है।
फिर आता है पार्टनर्स बाय स्टॉपल। ठीक है, पार्टनर्स बाय स्टॉपल कोई एक्चुअल पार्टनर नहीं होता, ये बाय वर्ड होता है। ठीक है, अगर कोई प्रिटेंड करता है कि वो पार्टनर है तो उसको, अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप को हेल्ड किया जाता है तो उसको भी लाइबल ठहराया जाएगा। अब पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ऐसे लोग जो कि कैपिटल तो इंट्रोड्यूस नहीं करते पर सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और ना ही उनका कोई लाइबिलिटीज़ में हिस्सा होता है। अगर कोई बिजनेस, अगर पार्टनरशिप में अगर कुछ पेमेंट करनी हो तो उसके लिए वो लाइबल नहीं है। अब है माइनर पार्टनर। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा हुआ है कि माइनर कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, ना ही वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसका प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा हो सकता है अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो। ठीक है, और वो पार्टनर तब बन जाता है जब वो मेजॉरिटी यानी कि 18 ईयर्स को क्रॉस कर जाता है। तब तक वो पब्लिक के लिए पार्टनर नहीं है, लेकिन वो प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, ना ही वो मैनेजमेंट या एग्जीक्यूशन फंक्शन में पार्ट लेता है। फिर है, अब पार्टनरशिप के कोई बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें से कुछ ये है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, जो कि फ्यूचर के प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, कम पार्टनरशिप से आपको पता चल रहा है कि कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, बट द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 restricted the number of partner to 10 for partnership carrying on banking business। ये अब चेंज हो चुका है, ये 1956 के अकॉर्डिंग है। और अब जो है 2013 चलता है, तो इसके हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर कितने हो गए? अब 100 हो गए। तो इसको इसको छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, तो 10 नहीं है, अब 100 हो गए। बैंकिंग में अभी भी 20 है। नेक्स्ट, बिजनेस। ठीक है, एक लॉफुल बिजनेस भी होना चाहिए उनको रन करने के लिए। अगर कोई भी पार्टनरशिप है तो वो अगर साथ आते हैं तो वो कोई लीगल या लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए आना चाहिए। और मोटिव उनका हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। लीगैलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस कोई अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। अब है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जिसमें कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप लिखी होती है। ठीक है, कि फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करेंगे, पार्टनरशिप फर्म कहाँ पर होगी, ठीक है, किसका कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये सब लिखा होता है। सबसे पहले कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं पार्टनरशिप डीड के, और भी होते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड लिखे हुए हैं यहाँ पर। नेम ऑफ द फर्म एंड परमानेंट एड्रेस। ठीक है, ये सब उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसीलिए केवल 7 या 8 लिखी हुई है। ठीक है, बिजनेस कब स्टार्ट किया, अगर क्या कहते हैं फिक्स टर्म बिजनेस है तो कब तक चलेगा। ठीक है, ये सेक्शन 13 पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर के पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 6%। 6% हमको देना पड़ेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें स्पेसिफाई किया गया होगा कि दिया जाएगा या नहीं। फिर है राइट्स ऑफ पार्टनर। अगर कोई कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में आता है तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, वो मैनेजमेंट फंक्शन में पार्ट ले सकता है, पहला। दूसरा, मतलब कि बिजनेस को रन करने में जो भी क्या कहते हैं डेली मीटिंग्स वगैरह होती है उनमें। ठीक है, और जो भी मैटर्स होंगे उसमें पार्टनर्स का कंसल्ट लिया जाएगा। ठीक है, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस में भी हिस्सा होता है, या तो एग्रीड रेशियो में, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एग्रीड रेशियो की जगह इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, द पार्टनर्स हु हैज़ एडवांस, अगर क्या कहते हैं पार्टनर्स कोई ये लोन देता है कंपनी को तो उसमें 6% उसको दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। वो मैंने इससे पहले कैपिटल के लिए बताया था, वो कैपिटल के लिए नहीं, पार्टनर्स लोन के लिए है। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन एंड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई न्यू पार्टनर आता है तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है ना, हर एक पार्टनर और क्या कहते हैं नोटिस दे के बाकी पार्टनर्स को रिटायर हो सकता है अपनी विलिंगनेस के हिसाब से। ठीक है, मेन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप अकाउंट।
इफ़ देयर्स नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो ये क्लॉजेस हैं जो कि पार्टनर से इंजॉय करते हैं। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्या कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे, चाहे उनका कैपिटल कितना भी इंट्रोड्यूस हुआ हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर क्या कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो जितना उसमें लिखा होगा उतना के हिसाब से देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा। ड्राइंग क्या होता है, जो भी बिजनेस से पार्टनर्स पैसा निकालते हैं, ठीक है, वो भी नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। और पार्टनरशिप डीड है तो उसमें स्पेसिफाई किया जाना चाहिए कि कितना परसेंट दिया जाएगा। पार्टनर सैलरी है, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। अगर पार्टनर्स लोन के लिए कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो 6% दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर लिखा है तो उसके हिसाब से। अब देखते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है कि जैसे ही पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आते हैं, किसी की डेथ होती है किसी पार्टनर की, या रिटायरमेंट होता है, तो उसको उसका पार्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न किया जाएगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग उसकी दी जाएगी, कैपिटल दिया जाएगा और उसके हिस्से की गुडविल दी जाएगी। तो ये इमीडिएट, क्योंकि रिटायरमेंट या डेथ इमीडिएट हो सकता है, तो इसके लिए फर्म की फाइनेंसिंग पे इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से वो एक पॉलिसी लेते हैं जिसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है, रिटायरमेंट होता है, तो इसके लिए ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं इससे पैसा पे किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए पार्टनरशिप फर्म्स के प्रॉफिट में से, ये प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी प्रीमियम इसको पे करना होता है पार्टनरशिप फर्म से, कोई पर्टिकुलर पार्टनर पे नहीं करेगा, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर मैंने मिस कर दिया, वो है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि फर्म को कोई अगर फर्म को कोई क्या कहते हैं क्या कहते हैं अनसर्टेन लॉस हो जाता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, कोई अनिश्चित लॉस हो जाता है, तो उसके लिए पार्टनर्स बिजनेस तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म वर्सेस कंपनी, ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेटेड है, तो आप पुरानी बुक से नहीं पढ़िएगा। जैसे मैंने पीछे बताया था कि नंबर ऑफ पार्टनर्स उसमें कितने 10 थे पहले, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड थे नॉन बैंकिंग के लिए 10 और बैंकिंग के लिए 20, ठीक है। लेकिन अब क्या है, वो सब चेंज हो गया, तो ये न्यू एक्ट के हिसाब से है, ठीक है। पहला है मीनिंग, ठीक है, दो और दो से ज़्यादा बंदे होने चाहिए एक बिजनेस को रन करने के लिए, उसको बोलते हैं, ठीक है। और कंपनी में क्या होता है, इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु इन्वेस्टेड मनी टूवर्ड्स अ कॉमन स्टॉक, ठीक है, फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें उनका शेयर होता है। और पार्टनरशिप में क्या होता है, क्या कहते हैं, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो उसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, या फिर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये कॉमन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर है गवर्निंग एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 के हिसाब से चलता है, और कंपनी एक्ट जो है 2013 के हिसाब से चलता है। पहले ये 1956 के हिसाब से चलता था। अब हाउ इट इज़ क्रिएटेड, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जो है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्रिएट की जाती है। और कंपनी जो है ये इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है आरओसी के पास, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है जहाँ पर उसको रजिस्टर किया जाता है उस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग। अब है रजिस्ट्रेशन, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, मिनिमम नंबर पार्टनरशिप में 2 होने चाहिए, ठीक है। और कंपनी में क्या है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो 2 कम से कम होने चाहिए, और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम 7 लोग होने चाहिए।
अब है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 100 है। जैसे पहले मैंने बताया कि पहले कितने होते थे, 10 होते थे, ठीक है, लेकिन अब कितना हो गया है, वो 100 हो गया है। तो आपने जब वो पढ़ा था मैक्सिमम नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स में मैक्सिमम नंबर, तो वहाँ पे 10 लिखा हुआ था, उसको काट दीजिएगा, वहाँ पर 100 होता है मैक्सिमम नंबर, ठीक है। इसमें क्या है, कंपनी में 200 होता है, प्राइवेट कंपनी के में, और पब्लिक कंपनी में ये नंबर कोई स्पेसिफाई नहीं है, कितने भी लोग हो सकते हैं। अब है ऑडिट। पार्टनरशिप में ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है, लेकिन कंपनी में मैंडेटरी होता है, ठीक है। और कंपनी में जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट का काम, एग्जीक्यूशन का काम, डिसीजन मेकिंग का काम होता है, वो पार्टनर्स खुद करते हैं। जबकि कंपनी में क्या होता है, वो शेयर होल्डर्स के द्वारा नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। हर एक कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर भी 2-3 तरीके के होते हैं। जैसे हो गया अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं होती कंपनी में, वो किसी मैनेजमेंट फंक्शन में पार्ट नहीं लेता। एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब उसकी शेयर होल्डिंग तो होती है, लेकिन वो मैनेजमेंट फंक्शन में पार्ट नहीं लेता। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो मैनेजमेंट फंक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है, वो एज ए एम्प्लॉय काम करता है। अब है लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, पर कंपनी में ये ज़रूरी है, ठीक है। अब है मिनिमम कैपिटल। पार्टनरशिप आप कितने भी पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं, कम से कम कितना भी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, ठीक है। लेकिन कंपनी में क्या है, 1 लाख रुपए प्राइवेट कंपनी के हिसाब से ज़रूर होने चाहिए, और 5 लाख आप पब्लिक कंपनी के हिसाब से होना चाहिए, तभी जाके आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। अब क्या है, यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड, ठीक है। पार्टनर्स में हम लिमिटेड वर्ड यूज़ करना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कंपनी में करना ज़रूरी होता है। अब लिमिटेड वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, ये शो करता है लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में मैंने बताया एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। ऐसे केस में कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। लीगल फॉर्मेलिटीज इन डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप, ठीक है। कंपनी में प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, उसके हिसाब से ही वो लिक्विडेट की जाती है, असेट्स लाइबिलिटी डिसॉल्व होती है, सब कुछ एक प्रोसीजर के हिसाब से। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। इसमें सीधा एक रियलाइजेशन अकाउंट खोलते हैं, जितना सेल परचेज होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉफिट बचता है रियलाइजेशन प्रॉफिट के नाम से, तो उसको शेयर कर देते हैं, लॉस होता है तो भी वो अपने आप में बांट लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। पार्टनर्स में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब कि अगर कोई लॉस हुआ, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप में। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ, तो क्योंकि पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग अलग नहीं है, तो ये क्या करेंगे, सारा का सारा लॉस खुद भी पे करेंगे, और कंपनी में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, कि कंपनी में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कंपनी के द्वारा जो इनका पहले से एग्रीमेंट होता है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे होता है, उसके अकॉर्डिंग इनको काम करना होता है, लेकिन पार्टनरशिप में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। अब देखते हैं कुछ अकाउंट बनाए जाते हैं पार्टनरशिप में, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। पहला है पर्पस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, कि जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है, उसको हम पार्टनर्स में किस तरीके से डिवाइड करेंगे, मेड बाय, ठीक है। पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हर एक तरीके का बिजनेस बनाता है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन मेनली पार्टनरशिप में ही बनता है। अब आता है बैलेंसेस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है। अब आता है टाइमिंग, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, ताकि नेट प्रॉफिट मिल सके, जो कि पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। अब है नेचर। नेचर क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो डेबिट किए जाते हैं, और जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो क्रेडिट किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सारे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की जितनी भी चीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें डेबिटेड की जाती हैं, और क्रेडिट में क्या होता है, नेट प्रॉफिट।
अब आता है पार्टनरशिप। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बनाना, ठीक है, या एक्सेप्ट, ये सब ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ज़रूरी है। वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से ही प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करता है, मतलब जो भी रेशियो उसमें लिखा हुआ है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। अब आता है प्रिंसिपल्स। प्रॉफिट एंड लॉस मैचिंग प्रिंसिपल्स पे चलता है, मतलब एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं, रेवेन्यूज़ के साथ मैच करके एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता। अब आता है एक और अकाउंट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसमें दो अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमेशा एक ही अकाउंट होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। दूसरा है बैलेंसेस। क्या होते हैं, ठीक है, जो बैलेंसेस होते हैं उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि नाम से लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, लेकिन उसमें फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट कैसी कैसी हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, ये सब हो गया। और ये सब फिक्स कैपिटल अकाउंट में नहीं, इसके लिए जो अलग अकाउंट खोला जाता है करंट अकाउंट, उससे किया जाता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ कैपिटल ही अपीयर होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। अब स्पेसिफिक मेंशन, इट शुड बी स्पेसिफिक मेंशन इन पार्टनरशिप डीड कि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट से ही बनाएंगे, पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा। अब है क्रेडिट या डेबिट में किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, क्योंकि ये एक कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि उसमें हम और भी बैलेंसेस डालते हैं, करंट अकाउंट नहीं खोलते हैं, तो इसका बैलेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा पार्टनरशिप अकाउंट के लिए। थैंक यू।